बाद अब सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी और इसीलिए भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई जैसे देशों की यात्रा पर जाएगा। इस दौरान सांसद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और आतंकवाद पर दुनिया भर में चर्चा करेगा। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में निशिकांत दुबे के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क की यात्रा करेगा। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर की यात्रा करेगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सेरा लियोन की यात्रा पर जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा करेगा। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस की यात्रा पर जाएगा। और वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेगा। तो सर्व प्रतिनिधिमंडल सर्वदलीय जो अलग अलग देशों में जाएगा, श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कौन कौन सदस्य हैं वो हम आपको सूची बता रहे हैं और कौन कौन से देश की ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यात्रा करने वाला है वो। वहीं आतंकवाद के खिलाफ सरकार की ओर से गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम है। अपना नाम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शामिल किए जाने पर निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों और भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना है। निशिकांत दुबे के साथ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे। निशिकांत दुबे ने इसे लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा बताया है और कहा है कि वो और ओवैसी एक साथ भारत के लोकतंत्र और मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान और समानता को बताएंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पश्चिमी यूरोप में जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर खुशी जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसे सहायता देने के लिए पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए ये हमारा संयुक्त प्रयास है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं और इसी कड़ी में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा करेगा, बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से बेहद ही कम समय में भारत की तरफ से चलाया गया, साथ ही साथ पाक के नापाक इरादों को, कारगुजारियों को भी अब दुनिया के सामने लाया जाएगा। संध्या, जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है विभिन्न देशों की यात्रा पर, उसमें देखिए कि सिर्फ सांसद ही नहीं है, तमाम ऐसे नेता हैं या विशेषज्ञ हैं जिनको शामिल किया गया है। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से आते हैं, लंबे समय तक विपक्ष के नेता रहे राज्यसभा में, उनको भी इस प्रतिनिधिमंडल में जगह दी गई है। सलमान खुर्शीद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सैयद अकबरुद्दीन है, सब जानते हैं कि जाना पहचाना नाम है, विशेषज्ञ हैं। आप विदेशी मामलों को देखें तो उनकी प्रवक्ता के तौर पर जो पहचान थी वो एक तरह से देखें सबके सामने है। और भी तमाम महत्वपूर्ण नाम है। SS अहलुवालिया बीजेपी के सांसद रहे हैं, वो भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। तो ऐसे तमाम नामों को शामिल किया गया है जो दरअसल इस प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे। यानी सांसद तो है ही, इसके साथ ही साथ कुछ अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देखें बीजेपी के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, विशेषज्ञ हैं, तमाम जो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं उनको शामिल किया गया है। सुप्रिया सुले हों या फिर प्रियंका चतुर्वेदी हों या बाकी सांसद हों, बीजेपी की तरफ से बृजलाल या तेजस्वी सूर्या, रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में एक दल जा ही रहा है, कनिमोई टीएमके से। तो ये दिखाता है कि भारत एक संकल्प लेकर, भारत एक संदेश लेकर दुनिया भर के देशों के सामने जा रहा है कि देखिए भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमेशा लड़ता रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था वो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर को खत्म करने का करने का था। अब देखिए जो निशिकांत दुबे जिस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है उसमें उवैसी साहब हैं, निशिकांत दुबे हैं, ये यूएई जा रहा है, सऊदी अरेबिया जा रहा है। तो सऊदी अरब बहुत महत्वपूर्ण देश है, हम जानते हैं। तो वहां ये बताने की कोशिश होगी कि देखिए क्या कुछ तथ्य रखे जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान एक फेक एजेंडा, एक फेक नैरेटिव दुनिया के सामने रखता रहा है। इसी के साथ ही साथ आप देखें कि ये प्रतिनिधिमंडल जिन देशों की यात्रा कर रहा है उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य वाले देश शामिल हैं। अमेरिका है और भी बाकी देश हैं, वो रूस है। तो वहां पर भी ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। तो हम दुनिया भर के जो ताकतवर देश हैं, जो महत्वपूर्ण देश हैं, उनको तथ्यों के साथ ये बताने जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा उद्देश्य था वो पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का था, और किस तरह पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है कि वो अपने यहाँ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता रहा। हम जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा था कि आईएमएफ को पुनर्विचार करना चाहिए, जो उसने दोबारा कर्ज देने की सहमति जताई है पाकिस्तान को। तो इसका इस्तेमाल कहीं टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने में ना हो। तो अब भारत आगे जाकर यह भी बता रहा है कि पाकिस्तान को जो भी देश मदद दे रहे हैं उनको यह बात समझनी चाहिए कि उनकी जो मदद है वो अप्रोच तौर पर आतंकियों को मदद हो सकती है, उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में उपयोग हो सकती है, क्योंकि अभी तक का पाकिस्तान का रिकॉर्ड दे रहा है। और दुनिया में जितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलता रहा। और दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकवादी था पाकिस्तान में जो छुपा हुआ था 5 साल से, अमेरिका ने उसे पाकिस्तान में ही मार गिराया था, लेकिन पाकिस्तान ने उससे पहले कभी स्वीकारा नहीं कि वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ है। तो अब दुनिया को ये बताने का समय है कि पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा है, वो आप समझिए। और सभी लोग आतंकवाद के किसी भी तरीके को, चाहे वो आतंकवादी हो या उनको समर्थन करने वाले देश हो, उनके खिलाफ खड़े हुए। शैलेंद्र, देखिए यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जहां राष्ट्र धर्म की बात आती है तो सभी दल एक साथ हो उठते हैं, एकजुटता दिखाते हैं। और साथ ही साथ ये बदले हुए भारत का सशक्त नेतृत्व भी है कि कूटनीतिक लिहाज से किस तरह से कदम आगे बढ़ाए जाएं ताकि भविष्य में, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में भी सुना कि उन्होंने कहा कि इस तरह से करारा जवाब दिया जाएगा कि पुश्तें याद रखेंगी। तो ये शायद उसी कड़ी में इसको कूटनीतिक लिहाज से भी समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जो ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के बड़े देशों में जब जाएगा और पूरी दुनिया से एक मत होकर आवाज उठेगी कि पाकिस्तान में किस तरह से नापाक इरादों को, आतंक को संरक्षण दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि भविष्य में इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। संध्या, देखिए इस प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या और पार्टीवार अगर आप विश्लेषण करें तो एक संदेश बहुत स्पष्ट है कि हमारे आंतरिक जो मुद्दे हैं उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन जब आतंक के खिलाफ लड़ाई की बात आती है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात आती है, जब विदेश नीति की बात आती है, तो पूरा देश, सभी राजनीतिक दल एकजुट खड़े नजर आते हैं। ये भारत के एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। और याद होगा आपको कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था और पाकिस्तान में कुछ भारत के नेताओं के बयान के चर्चा में थे, तो क्या कहा गया था भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेना में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पाकिस्तान ये इस बात को नहीं समझेगा चूंकि परिपक्व और जिम्मेदार लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में किस तरह से लोग अपनी बात रखते हैं। और पाकिस्तान इस बात को कैसे समझेगा चूंकि वहाँ एक नाम मात्र की सरकार होती है, पीछे से उसे सेना चला रही होती है, आईएसआई चला रही होती है। पाकिस्तान में हमने देखा भी है कि कोई भी सरकार आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष तक चल जाए तो ये एक
एक अचंभा और अजूबा ही होता है, क्योंकि वो तख्ता पलट हो जाता है, और नहीं भी होता है तो सेना ही वो पूरी तरह से उस पर नियंत्रित करती है। तो अब दुनिया को ये बताने का समय है कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, और आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा अगर उसके यहाँ कोई आतंकी हमला होता है। और ये तरह से ये दुनिया की मदद कर रहा है। दुनिया के लिए एक वैश्विक चुनौती है आतंकवाद। तो भारत जो पहल कर रहा है, भारत जो सख्त कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ कर रहा है, या फिर आतंक को समर्थन देने वाले किसी देश के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि भारत ने अपने डॉक्ट्रिन में अभी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवादी, आतंक के समर्थक लोगों और आतंक के सरपरस्ती में, यानी किसी कोई सरकार अगर आतंकवाद को सरपरस्ती देती है तो उसमें कोई विभेद नहीं करेगा, कोई भेद नहीं करेगा। तो अब ये बात दुनिया को बताने का समय है। क्या दुनिया के, चूंकि कुछ देश हम जानते हैं कि पाकिस्तान को गाहे बगाहे मदद करते रहते हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं, या फिर एक तरह से ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के जो दावे हैं उन पर चुप हो जाते हैं, एक तरह से खुला समर्थन करने से बचते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जो पाकिस्तान में है उसके निंदा करने में। तो अब उनके लिए भी ये बिल्कुल शैलेंद्र, साफ तौर पर संदेश है कि ये बुद्ध की भूमि है, युद्ध में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन अगर आप छेड़ेंगे तो फिर भारत छोड़ेगा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारी